आज संसद में भगदड़ को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। संसद का बजट सत्र शुरू हुआ तो विपक्षी नेताओं ने शुरू की नारेबाजी। अब हमारा सवाल ये कि क्या वक्फ संशोधन बिल को लटकाने के लिए सुनियोजित तौर पर महाकुंभ में यह भगदड़ वाला मुद्दा उछाला गया? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको, लेकिन उसके पहले हंगामे के इस वीडियो को देखिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जगह विपक्षी नेता और खासतौर पर सपा और कांग्रेस के नेता लोकसभा में कैसे नारेबाजी करने लगे, कैसे टेबल को बजाते हुए, मेज को पीटते हुए वो सीधा घुस करके वेल में आ गए। महाकुंभ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश। उधर राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया और इस हंगामे पर विपक्ष का पक्ष किया था। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो 30 हैं उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है? क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते? लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए। ये सब लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। आप लोअर लेवल अधिकारियों पर गाज गिरवा देंगे, लेकिन जो कार्ड बांट रहे थे बड़े बड़े रसूखदार लोग, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती? ये प्रश्न सदन के अंदर चर्चा में हो, क्योंकि इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश की। जैसे वो कुंभ में लाशों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर सरकार लोकसभा के अंदर अपनी जवाबदेही को छुपाने की कोशिश कर रही है। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे अरेंजमेंट्स किया, अरेंजमेंट्स आर ओनली फॉर वीआईपीज़। महाकुंभ में श्रद्धालु की मृत्यु होना वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और पूछना चाहिए, यह विपक्ष का हक है और विपक्ष का फर्ज भी है, क्योंकि भगदड़ पर हर सवाल का जवाब जानने का अधिकार न सिर्फ विपक्ष को बल्कि आम जनता को भी है, विपक्ष के द्वारा और पूरे देश को है। लेकिन यहीं पर विपक्ष से भी कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी होते हैं। सत्ता पक्ष से सवाल है कि मौत का सही आंकड़ा क्या है, जाना जाना चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष ये ना बताए कि जब एसटीएफ की जांच अभी जारी है तो फिर जांच के खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं? हंगामा लोकसभा के अंदर क्यों? विपक्ष यूपी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन होगा। इसका स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए और जवाब लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि मौत बिना किसी की जिम्मेदारी फिक्स किए हुए जाया नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष ये भी समझे और इस बात का जवाब दे कि क्या हंगामा सिर्फ करने से जवाब मिल जाएगा? एसटीएफ को अगर जांच सौंपी गई है, 3 सदस्यीय न्यायिक समिति बनाई गई है, क्या उनकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए? पक्ष और विपक्ष दोनों से इन सवालों का इंतजार हमें है। लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे की टाइमिंग पर भी सवाल हैं, क्योंकि आज जेपीसी पर वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश होनी थी। क्या विपक्ष ने वक्फ बिल को टालने के लिए यह सुनियोजित हंगामा किया है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? विपक्ष का आज सदन के अंदर रवैया क्या रहा है, इस रिपोर्ट में। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। सोमवार को दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने के चंद मिनटों के अंदर ये तस्वीरें सामने आई। लोकसभा में हंगामा और राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। विपक्ष ने मुद्दा भले ही महाकुंभ में हुई भगदड़ का उठाया, लेकिन विपक्ष की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या महाकुंभ सिर्फ बहाना था, असल में वक्फ बिल लटकाना था? आप सदन नहीं चलाना चाहते? महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले में विपक्ष जल्दबाजी में दिख रहा था। विपक्ष को सवाल पूछने का मौका मिलने वाला था, लेकिन विपक्ष के रुख से लगा कि सांसदों ने जरा भी धैर्य नहीं रखा। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों, विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको
पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले। संसद में आज वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा काट दिया। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति अभिभाषण में सवाल पूछने का इंतजार नहीं किया, जिसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने की तारीख आगे बढ़ा दी गई। जैसे वो जेपीसी की मीटिंग्स में भी गुमराह करने की कोशिश करते थे कि अगर ये एक्ट पास होगा तो सारी चली जाएगी वक्फ की संपत्तियां। तो लगातार मुझे लगता है देश में वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे। वक्फ बिल एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने एक माहौल तैयार कर दिया। ऐसा माहौल जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या वक्फ बिल के जरिए शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके लिए सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन और वक्फ बिल को लेकर जो माहौल तैयार हो रहा है, इन दोनों की क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। सीएए को लेकर मुसलमानों के बीच झूठा प्रचार किया गया। वक्फ बिल को लेकर भी ये डर पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तानें छिन जाएंगी। सीएए को लेकर नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, वक्फ बिल को लेकर भी बयानबाजी जारी। सीएए प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों को मौलानाओं का साथ मिला। वक्फ बिल के खिलाफ भी मुस्लिम धर्मगुरु लामबंद हो रहे हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन बिल जिस दिन संसद में पास हुआ, उसी दिन शाहीन बाग में प्रदर्शन शुरू हुए। इधर वक्फ बिल की रिपोर्ट संसद में पेश होनी है, जिसके बाद आगे का रोड मैप तैयार होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर ये बिल पास हो गया तो फिर से शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन होगा। जब शाहीन बाग में उतना लंबा प्रदर्शन चला था, किसी को उसमें क्या है इसकी जानकारी नहीं थी, क्या होने वाला है इसकी जानकारी नहीं थी। बस सिर्फ कागज नहीं दिखाएंगे या कागज दिखाएंगे के नाम पर एक बड़ा माहौल तैयार कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार मुझे लगता है कि वक्फ को लेकर भी एक ऐसा ही शाहीन बाग का पैरेलल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो जेपीसी के दौरान शिकायतें हों, लड़ाई झगड़े हों, या उनको लेकर जिस प्रकार विरोधी दल के सांसदों की बयानबाजी हो बाहर निकल के। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, वक्फ बिल पर सरकार और विपक्ष दोनों का रुख साफ। ऐसे में लड़ाई आर पार की हो गई। लेकिन इस बिल को लेकर जो क्रोनोलॉजी बनती जा रही है वो वाकई चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।